हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 13 की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 की। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट या कोसेकेंट, उन सभी के हम डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं कि आपसे पूछा गया डेरिवेटिव निकालना है कोस एक्स का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कभी भी अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो एफ डैश एक्स यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फिलहाल जो क्वेश्चन में गिवन था एफ ऑफ एक्स गिवन है इक्वल टू कोस एक्स, यानी कि हमने कोस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। यहीं से हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी निकाल लीजिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच पुट कर दीजिए, सिंपल। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि जहाँ पर एक्स था हमने वहाँ पर एक्स प्लस एच पुट कर दिया। तो डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे। डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से निकाल रहे हैं तो जो भी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आई यानी कि कोस एक्स प्लस एच, वो वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है कोस एक्स, डिवाइड में कितना है हमारे पास, डिवाइड में है एच। अभी तक हम एच की जगह जीरो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे जीरो बना रहा है। जीरो का मतलब वो इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। देखिए साइन सी साइन डी कोस सी कोस डी, इस तरह से सी डी फॉर्मूले हम पहले जितने भी है हम क्लियर कर चुके हैं और उसकी एक अलग से वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो आप जरूर देखें। तो कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और साइन डी माइनस सी अगर आप लेते हैं और अगर c माइनस डी डिवाइड बाई 2 लेते हैं तो आगे निशान आता है माइनस का। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहीं पर यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो, c की जगह x प्लस एच है, d की जगह x है, तो कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, माइनस 2 साइन c प्लस डी, यानी दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों एंगल आप जोड़ोगे तो 2x x प्लस एच यानी कि 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, साइन c माइनस डी, दोनों एंगल को आप घटा दीजिए, x प्लस एच माइनस एक्स, यानी कि केवल बच जाएगा h डिवाइड बाई 2। नीचे अभी डिवाइड में h है। अभी तक हम डायरेक्ट जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये वो फैक्टर है, h वो फैक्टर है जिसकी वजह से अभी तक नीचे जीरो बन रहा था। तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंस टू जीरो, ये बचा हमारे पास माइनस 2 साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई में साइन h बाई 2 है। आपको फॉर्मूला पता है, अगर साइन h बाई 2 है और नीचे भी h बाई 2 बना दे हम, फिलहाल यहाँ पर नीचे कितना है, h है। अगर यहाँ पर साइन h बाई 2 है, नीचे भी h बाई 2 अगर हम बना देते हैं, देखिए जैसे h बाई 2 बना दिया हमने, 2 से क्या किया डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये जो फैक्टर है साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, आप पढ़ चुके हैं साइन x डिवाइड बाई एक्स और x टेंस टू जीरो, तो उस केस में इस पूरे की वैल्यू साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि जब h टेंस टू जीरो है तो h बाई 2 भी जीरो पर टेंस करेगा। तो इस साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास बचा कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, ये पूरा फैक्टर 1 बन गया, नीचे केवल रह गया 2। इस 2 से ये 2 वैसे ही कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2, यानी कि माइनस साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2। क्या अब हम h की जगह जीरो पुट कर सकते हैं? बिल्कुल जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फैक्टर जिसकी वजह से पहले जीरो बन रहा था वो फैक्टर अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ये पूरा फैक्टर 1 बन चुका है। तो अब h की जगह जीरो पुट कर दीजिए, माइनस साइन 2x प्लस जीरो डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारा जो आंसर आया माइनस साइन 2x बाई 2, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस साइन x।
ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस के डेरिवेटिव का। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उन सभी का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अभी हम जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो साइन एक्स की अगर डेरिवेटिव की बात करें, यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स जो गिवन है, मान लीजिए साइन एक्स, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, तो जस्ट ये हम देख लेते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना हो वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से वही स्टेप रहेंगे जो भी हमने कोस एक्स के तरीके से निकाला। और एक जो वैल्यू यूज होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वो होगी साइन एक्स प्लस एच। तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल रहे हो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास आ गया साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो आपको गिवन है, कितना गिवन है, साइन एक्स डिवाइड में एच। यहाँ पर भी फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी। आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले तो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी की अगर बात करें, अगर ये साइन होता है तो जो आंसर आता है वो सेम नहीं होता, यानी कि एक साइन में होता है और एक कोस में होता है। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर दें, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी में, ये फॉर्मूला 2 कोस, दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों एंगल यानी कि x प्लस एक्स, ये हो गया 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2। साइन दोनों एंगल को घटा दीजिए, x प्लस एच माइनस एक्स, बचेगा कितना, h बाई 2। अभी तक नीचे कितना बचा हुआ है, h। अभी भी हम h की जगह 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, वहाँ पर 0 बन जाएगा, इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, साइन h बाई 2 है, नीचे इसकी वैल्यू को 1 बनाने के लिए नीचे भी हमें कितना चाहिए, h बाई 2। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये आपको पता है जब h टेंड्स टू 0, जब h अप्रोच कर रहा है 0 पर पहुँचने की, तो h बाई 2 भी कहाँ पर अप्रोच करेगा, 0 पर अप्रोच करेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा, लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, क्योंकि आपको पता है साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे है और वही लिमिट में है। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 भी 0 को टेंड्स करेगा। तो ये जो फॉर्मूला है जो अभी हम ये सर्कल किया है, साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, पूरे की वैल्यू बन गई हमारे पास 1। ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया। लिमिट चल रही थी अभी h टेंड्स टू 0, इस पूरे की वैल्यू 1 बन गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, कोस 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2। अब हम h की जगह 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि जिस फैक्टर की वजह से नीचे 0 बन रहा था वो जा चुका है फैक्टर। h की जगह जैसे ही 0 पुट किया, कोस 2x h की जगह 0 हो गया डिवाइड बाई 2, 2x बाई 2, यानी कि हमारा जो आंसर आया कोस x। किसका डेरिवेटिव आया, ये कोस x, साइन x का। तो साइन x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी आप हमेशा याद रखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव जो कि होता है कोस x, और अभी हमने किया था कोस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। नेक्स्ट हम चलते हैं टेंजेंट x का डेरिवेटिव निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव अगर हम निकालें, अगर आपको पता हो कि टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव आएगा लास्ट में वो आएगा कितना, सीकेंट स्क्वायर x। लेकिन यही हमने निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वो किस तरह से करेंगे, वही स्टेप रहेंगे कि लिमिट एफ डैश एक्स जो आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में, हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा एच। यहाँ पर जो लिमिट एच टेंस टू 0 चल रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कितना, टेंजेंट एक्स डिवाइड में कितना है एच।
देखिए इसको हम कभी भी टेंजेंट में हो साइन कोस में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1/h तो बाहर है, देखिए ये जो 1/h हमने बाहर ले लिया, टेंजेंट x प्लस एच बचा। टेंजेंट को आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यानी कि साइन x प्लस एच डिवाइड बाय कोस x प्लस एच, माइनस के अभी टेंजेंट x है, टेंजेंट यानी कि साइन x डिवाइड बाय कोस x। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रहा था, 1/h था यहाँ पर, जो हमारे पास एलसीएम आया वो आया कोस x प्लस एच भी आया और कोस x भी आया। तो ये फैक्टर है ही हमारे पास कोस x प्लस एच, तो साइन x प्लस एच की मल्टीप्लाई, साइन x प्लस एच की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस x से, सिंबल माइनस का, और साइन x की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस x प्लस एच से, और ये जो h है डिवाइड में वो हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद हमने ये देखा ये भी एक फॉर्मूला बनेगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, या फिर a या b की फॉर्म में कह लीजिए, या एक्स वाई की फॉर्म में अगर बात करें साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास साइन x माइनस y, और अगर यहाँ बीच में प्लस हो जाए तो इसमें यहाँ पर भी बीच में प्लस हो जाता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो आपकी चल रही थी, जैसे ही हमने इसको साइन कोस में बदला, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1/h तो बाहर है, तो 1/h बाहर है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b जो बन रहा है, या फिर एक्स वाई की फॉर्म में बात करें साइन x माइनस वाई, तो साइन x माइनस वाई का मतलब पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, पहला एंगल है x प्लस एच माइनस वाई, यानी कि दूसरा एंगल है x, डिवाइड में कितना है कोस x प्लस एच इंटू कोस x। तो हमने ये देखा इस x से ये x कैंसल, ऊपर केवल बचा साइन h, यहाँ से ऊपर जो बचा लिमिट h टेंस टू जीरो चल रहा था, 1/h बाहर था, अभी तक हम जीरो पुट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये h नीचे बैठा है, क्योंकि ये पूरा इंडेटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इसको सोल्व किया, ऊपर साइन h बन गया, नीचे जो था वो फैक्टर था ही हमारे पास कोस x प्लस एच इंटू कोस x। ऐसा करने पे हमने ये देखा ऊपर साइन h बन गया, नीचे h बन गया, ये वही फॉर्मूला बन गया साइन h डिवाइड बाई h का। साइन h डिवाइड बाई h इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास इसकी जगह 1 पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, और बाकी जो बचा हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 डिवाइड बाई कोस x प्लस एच इंटू कोस x। तो h की वजह से नीचे इंडेटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, वो h कैंसिल हो गया। अब आप h की जगह 0 पुट कर दीजिए, h की जगह जैसे ही आप 0 पुट करेंगे कोस x प्लस जीरो, यानी कि कोस x, ये भी कोस x, 1 डिवाइड बाई कोस इंटू कोस, यानी कि कोस स्क्वायर x, 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x, जिसका कि आंसर होता है सीकेंट स्क्वायर x, यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास आ गया किसका, टेंजेंट का, जो कि आपको पहले ही बताया था। टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है, और हमने ये प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल के जितने भी क्वेश्चन है उसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट हम कोट एक्स का भी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको बता दें कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव अगर हम कोट एक्स की बात करें, कोट का जो डेरिवेटिव, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इसका रिजल्ट आएगा, और यही हम प्रूव कर रहे हैं अब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमारा एफ ऑफ एक्स यही कोट एक्स है। अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे, फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बाय, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव जो आ जाएगा हमारे पास इसका, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि ये 1/h आप बाहर लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है कोट एक्स प्लस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स है, यानी कि जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे थे वो है कोट एक्स। तो जैसा हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, अगर टेंजेंट था साइन कोस में बदल लिया, तो ये कोट है, इस कोट को भी आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1/h। कोट एक्स जो होता है वो होता है कोस थीटा
डिवाइड बाय साइन थीटा, यानी कि कोस एक्स प्लस एच डिवाइड में साइन एक्स प्लस एच माइनस कोट एक्स, यहाँ पर एंगल एक्स है तो इसलिए कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। फिर वही करना है आपने, यहाँ पर क्या करना है आपने, एलसीएम लेना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल रहा था, 1 बाय एच, एलसीएम जो आपने लिया वो आया, एक तो साइन एक्स है हमारे पास साइन एक्स, और एक जो है वो है साइन एक्स प्लस एच। तो साइन एक्स प्लस एच फैक्टर है कौन सा, नहीं है साइन एक्स, तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन एक्स की मल्टीप्लाई होगी कोस एक्स प्लस एच से, माइनस यहाँ पर साइन एक्स है, क्या नहीं है साइन एक्स प्लस एच, कोस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, साइन एक्स प्लस एच से। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, वही साइन ए, देखिए साइन एक्स लगा लीजिए या ए लगा लीजिए, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, यानी कि जो एंगल पहले साइन के साथ था अब वही कोस के साथ है, तो साइन एक्स कोस वाई को माइनस कोस एक्स साइन वाई, इसका वही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास कौन सा, साइन एक्स माइनस वाई। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते जा रहे हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल रहा था, अभी तक हम 0 पुट नहीं कर सक रहे थे क्योंकि नीचे यहाँ पर एच बैठा था, 1 बाय एच, तो ये फॉर्मूला बना साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई, दूसरा एक्स प्लस एच है, आगे माइनस का निशान है तो माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा इस पूरे का फॉर्मूला। डिवाइड में कितना बचा हुआ है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। देखिए क्वेश्चन जो है वो लगभग सोल्व हो चुके हैं, एक्स से एक्स कट गया, साइन माइनस एच बचा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसीलिए आपको पता है साइन माइनस थीटा, ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आपको बताया था जो कि होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस एच ये हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल रही थी, साइन माइनस एच वो हो गया माइनस साइन एच, डिवाइड में कितना था यहाँ पर एच था, साइन एक्स था, साइन एक्स प्लस एच भी था यहाँ पर, तो हमने ये देखा ये वो फैक्टर बन चुका है साइन एच डिवाइड बाय एच, इसी फैक्टर की हमें तलाश थी, साइन एच डिवाइड बाय एच जो की वैल्यू बन जाएगी 1 और ये एच फैक्टर जिसकी वजह से 0 बन रहा था वो भी हट जाएगा, साइन एच डिवाइड बाय एच ये हमारा बन गया है 1। उसके बाद अगर हम एच की जगह 0 पुट करेंगे, एच की जगह जैसे ही आप 0 पुट करेंगे साइन एक्स और ये भी साइन एक्स, यहाँ पर माइनस तो बाहर है ही हमारे पास, साइन एच बाई एच ये हो गया 1 डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि एच की जगह 0 हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स ये हो गया साइन स्केयर एक्स, और 1 डिवाइड बाय साइन, आपको पता है साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है, -1 बाय साइन स्केयर ये हो गया माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। क्या यही वैल्यू थी? बिल्कुल यही वैल्यू थी, कोट एक्स का जो डेरिवेटिव था वो था माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, तो ये भी हमारा रिजल्ट हमने निकाल लिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव हमारा होगा माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव भी हम देख लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वही फॉर्मूला लिमिट एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। जब तक ये एच फैक्टर कैंसिल नहीं हो जाता तब तक हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये एच यहाँ पर नीचे 0 बनाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल सीकेंट एक्स का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है सीकेंट एक्स, डिवाइड में अभी यहाँ पर h है तो आप पूरे के बाहर 1 बाई एच भी लिख सकते हैं, 1 बाई एच इंटू ये हमारे पास फैक्टर एज इट इज। तो लिमिट h टेंस टू 0 था हमारा, 1 बाई एच बाहर था, सीकेंट को अगर साइन कोस में बदले, सीकेंट जो थीटा होता है 1 डिवाइड बाई कोस थीटा, तो 1 डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पर सीकेंट एक्स है यानी कि 1 डिवाइड बाई कोस एक्स। तो हमने ये देखा लिमिट जो चल रही थी वो चल रही थी h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 चल रही थी 1 बाई एच इंटू
ये जो आप ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एक तो हमारे पास फैक्टर है कोस एक्स प्लस एच, यहाँ पर कोस एक्स प्लस एच है, और एक जो फैक्टर है, एक फैक्टर है हमारे पास कोस एक्स। तो कोस एक्स प्लस एच था, कौन सा फैक्टर नहीं था? कोस एक्स माइनस। यहाँ पर कोस फैक्टर है, कोस एक्स प्लस एच नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा कोस एक्स प्लस एच। तो उसके बाद हमने ये देखा नीचे अभी तक जीरो है, हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ से जो फॉर्मूला लगेगा कोस सी माइनस कोस डी, वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की वीडियो आप जरूर देख लें। लिमिट एस टेंस टू जीरो, 1/h बाहर था, कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी जो होता है वो होता है, आपको बता दें, कोस सी माइनस कोस डी, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो होती है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस डी का। अगर हम यहाँ पर c माइनस डी लिखते हैं तो आगे माइनस का निशान आ जाता है, तो काफ़ी बुक्स में c माइनस डी होगी, या फिर अगर d माइनस सी दे रखा है तो आगे यहाँ प्लस का निशान, अगर c माइनस डी होगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं कोस सी माइनस कोस डी का, जो कि हो जाएगा 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि x और x प्लस एच दोनों को जोड़ दिया, 2x प्लस एच दोनों एंगल को जोड़ के 2 से हमारे पास भाग कर दिया, और साइन d माइनस सी, दूसरे एंगल में से पहला एंगल जब हमने घटाया, x प्लस एच में से x गया तो केवल रह गया h डिवाइड बाई 2। नीचे जो एलसीएम आपने ले रखा था, कौन सा एलसीएम लिया हुआ था? एक तो था कोस x प्लस एच और एक था कोस x, वो एज इट इज चलने दो। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या हुआ, लिमिट एस टेंस टू जीरो चल ही रही थी, हमारे पास ये आया 1 डिवाइड बाई एच, 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, यहाँ पर साइन h बाई 2 था। नीचे वैल्यू थी कोस x प्लस एच और एक वैल्यू है कोस x। ये वो फैक्टर जीरो बना रहा था नीचे। अब ये देखिए साइन h बाई 2 है, तो हमें नीचे भी कितना चाहिए? h बाई 2। तो h तो है, 2 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी हमने सर्कल किया साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू बन जाएगी 1, क्योंकि हमने ये h फैक्टर कैंसिल करना था, वो h फैक्टर कैंसिल हो गया। अब आप डायरेक्ट h की जगह 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट ही चुका है। h की जगह जब आप 0 पुट करेंगे बचेगा कितना? साइन, ये तो h की जगह 0 हो गया, 2x बाई 2 यानी कि केवल x बचा, डिवाइड में ये भी h की जगह जब हम 0 पुट कर रहे हैं नीचे बचा कोस x इंटू कोस x, क्योंकि h 0 हो चुका है। तो साइन x डिवाइड बाई कोस इंटू कोस, आप देखिए साइन बाई कोस तो होता है टेंजेंट x और 1 बाई कोस होता है सीकेंट x। ये डेरिवेटिव आएगा सीकेंट x का, तो आपने याद रखना है सीकेंट x का जो डेरिवेटिव होगा, सीकेंट x का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? वो होगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, यानी कि सीकेंट इंटू टेंजेंट दोनों मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव होगा सीकेंट x। बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक आपके लिए हमने छोड़ दिया है, कोसिकेंट x का आपने ड्राइव करना है और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव आपने निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसका जो आंसर आएगा कोसिकेंट x का वो हमारे पास आएगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। तो वो आपने ट्राई करना है, अगर नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो भी आपको सोल्व करके आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर शेयर कीजिए, जरूर अपने दोस्तों साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।